नमस्कार। देश के नए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि पूर्वी लद्दाख से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ताकत के दम पर यथास्थिति बदलने का प्रयास कर रहे हैं। चीन को सेना माकूल जवाब दे रही है। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों का इस इलाके की महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा है। सेना इस क्षेत्र में यथास्थिति की किसी बदलाव या भूमि का नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगी। नए सेना प्रमुख ने कहा कि पिछले 2 साल से हमें चुनौतियों का आकलन कर अपने बलों का पुनर्गठन किया और उनके नए सिरे से तैनाती की है। हालांकि आखिरकार हमारा लक्ष्य है एलएसी पर तनाव कम करना है। तेजी से बदलते वैश्विक राजनीतिक परिस्थिति में सेना के सामने कई चुनौती है, लेकिन हम इनसे निपटने के लिए तैयार है। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल से हम इन चुनौतियों का सामना करेंगे, यह कहना है नए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का। कल दिल्ली में कुछ छुटपुट बूंदाबांदी से पारे में कुछ गिरावट आई और कुछ राहत मिली, लेकिन हिसार में पारा 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और पूरे उत्तरी भारत में लू की चपेट और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही। बिजली की कट से किसान और आम लोग परेशान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन संकट के बीच सोमवार को यूरोपीय देशों की यात्रा पर निकलेंगे। इस साल का अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत वह जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा करेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन में युद्ध खत्म करने की भी कोशिश करेंगे। कई महत्वपूर्ण नेताओं से मिलेंगे। हरियाणा के भाजपा के विधायक हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता ने एक अजीबोगरीब सलाह दी अपने कार्यकर्ताओं को। उन्होंने कहा अगर कोई सड़क बनाने का बोलो या कोई गड्ढे ठीक करने का बोलो तो उनको बोलो कि गड्ढे ज़्यादा ज़रूरी है या देश बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ऐसे तो अगर आप हर किसी को सुनता रहे तो लोग एक छोटी छोटी चीज़ को पेश करेंगे। अगर आपको कोई सड़कों के गड्ढे के बारे में बोलो तो आप ये बोलना कि देश ज़्यादा ज़रूरी है या गड्ढे बनाना। हरियाणा कांग्रेस में उठाव पटक चल रही है। पिछले दिनों कांग्रेस के नए अध्यक्ष उदयभान को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, जो हुड्डा खेमे के माने जाते हैं। कल रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बेहतर होता अगर कुलदीप बिश्नोई को अध्यक्ष बनाया जाता प्रदेश कांग्रेस हरियाणा का। तो इससे कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी है वो सामने आई है खुलकर। कीव के अंदर जो चेचेन लड़ाके हैं बुच्चा में अपने घायल साथियों को रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे हैं। चेचेन लड़ाके हैं रशिया के जो अपने सैनिक जो घायल हो रहे हैं उनको एक अस्पताल में ले जाकर बजाय ठीक करने के उनको मौत के घाट उतार रही हैं। यूक्रेन में मानवाधिकार के लोकपाल लुडमिला डेनिसोवा ने बुच्चा में चेचेन लड़ाकों की यातना शिविरों का भी जिक्र किया। एक महिला ने चेचेन सैनिकों द्वारा अपने साथ यौन दुर्व्यवहार और एक कांच के बिल्डिंग के अंदर अन्य लोगों के साथ दुर्व्यवहार का भी जिक्र किया। स्वीडिश रक्षा मंत्री पीटर हल्टविक्टर ने आरोप लगाया कि रूस के AN-30 प्रोपेलर विमान उसके हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी सेना पर दक्षिणी खेरसान के गांव में एक स्कूल, किंडरगार्टन और कब्रिस्तान पर गोलाबारी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमले में कई नागरिक मारे गए हैं। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी शनिवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिली। पेलोसी ने कहा कि रूस के हमले के खिलाफ अमेरिका पर हाल में यूक्रेन के साथ खड़ा है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन पहुंचने वाली पेलोसी सबसे वरिष्ठ अमेरिकी नेता है। नमस्कार, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाकर हमें फॉलो करें।